गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, यहाँ आपका जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में डाटा इंटरप्रेशन एक अलग से टॉपिक बना दिया है, जो कि यह आपका मैथ का पार्ट है। क्या है? यह मैथ का पार्ट है जो कि डाटा इंटरप्रेशन। इसमें हम लोग पार्ट 1 से लेकर 17 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 18 पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो कि आपको यूपी ट्रिपल एस पेट में बताया गया है कि ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन करिए। बहुत करेगा तो थोड़ा बहुत आपका जो कि नंबर का डिफरेंस आ सकता है कि आपका जो कि इसमें डिजिट जो दिया रहेगा वही दिक्कत है, बाकी ग्राफ तो सेम आएंगे। ठीक है, तो इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आप लोग को मैं कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह आपका बेसिकली मैथ का पार्ट मैंने पहले बता दिया। आपको इसको मैथ की तरह सॉल्व करना है। बस जो कि डाटा इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, यहाँ डाटा दिया रहता है। ये आपको ग्राफ फॉर्म में रहेगा या टेबल फॉर्म में रहेगा या पाई चार्ट में रहेगा, जैसा भी है, या फिर लाइन ग्राफ रहेगा। कोई भी ग्राफ रहे, कोई भी जो रहे, आपको बस इसमें डाटा निकालना, समझ लीजिए। बाकी तो मैथ का पार्ट है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। विद्यार्थी यम, जो कि ये देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक 6 विद्यार्थी का अलग अलग विषयों में क्या दिया हुआ है, उनका परसेंट दिया हुआ है, अंक दिया, उनका मार्कशीट दिया हुआ है। ठीक है, इधर देखो विद्यार्थी के नाम दिए हुए हैं, इधर उनके सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ए सब्जेक्ट में उन्हें 100 में से 83 अंक प्राप्त किए। किसने? यल ने। यल नाम का कोई लड़का होगा। ए उसका सब्जेक्ट है, 100 उसका पूर्णांक है, उसमें से 83 नंबर उसने पाया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है विद्यार्थी एम को सभी विषयों में मिलाकर कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। यम कहाँ है? यम को देखिए, सभी विषय का प्रतिशत निकालिए, कितना आ रहा है। आप लोग को परसेंटेज निकालने आता है? नहीं आता तो मैं बताया भी हूँ। चलिए फिर भी आज बताएंगे। चलिए आप पहले एक बार ट्राई करिए। अच्छा, मैं आप लोग को टाइम इसलिए देता हूँ कि आप लोग ट्राई करें। मैं चाहता तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी लगा सकता था, तुरंत बता सकता हूँ, लेकिन क्या दिक्कत है कि आप लोग ट्राई नहीं करते हैं। आप ट्राई जरूर करिए। क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन गलत कहाँ हम कर रहे हैं। ऐसे तो हम बता देंगे, आपको लगेगा हाँ सर समझ में तो आ गया, लेकिन जब तक आप उसको लगाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप ट्राई जरूर करें। चलिए, चलो देखिए देखिए इसको क्या करना है। इसको पहले सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बार पढ़िए फिर से बता रहा हूँ। देखो क्या रहा है, विद्यार्थी एम के सभी विषयों को मिला करके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा। मैंने आपको बताया है, अगर किसी के मार्कशीट का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो क्या होता है, परसेंटेज प्रतिशत बराबर आपका होता है कुल अंकों का योग, कुल प्राप्त अंक अपान पूर्णांक, कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिए। एम वाला है 79 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 86 प्लस 64। इसको ऐड करिएगा, आपका 470 कितना आएगा, तो 470 आ जाएगा। ऐड करके देखिए, ऊपर का जो प्राप्तांक उसका है वह 470 आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? चलिए, और जो इसके क्या है, इसके पूर्णांक देखिए, 100, 150, 75, 50, 150 और 75, इन सबको ऐड करिए तो उसके पूर्णांक कितने हो जाएंगे, तो 600 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। तो 600 पूर्णांक नीचे लिख दीजिए। तो परसेंटेज बदलना है कि 100 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर भी कर दीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। कितने पूछा है, प्रतिशत में बताइए। प्रतिशत बताने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करिए, 1020, 1020, इसमें भाग दे दीजिए। 470 भागे 6 करेंगे
तो आपका आ जाएगा 78.33। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। भाग दे के देखिए, 78.33 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत आपको? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा डिक्टो, कोई चेंज नहीं होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो यह ग्राफ तो 5 क्वेश्चन तक सेम रहेगा, वहां पर भी और हमारे यहाँ भी, जो कि मैं सेम टू सेम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो मतलब कि सेम क्वेश्चन वैसा ही होगा। तो विद्यार्थी ओ द्वारा विषय बी, ई और एफ में मिलाकर कुल प्राप्त अंकों और इन्हीं 3 विषयों में मिलाकर के विद्यार्थी क्यू को प्राप्त अंकों के बीच का अंतर कितना है। मतलब विद्यार्थी ओ को देखिए, सब्जेक्ट बी, ई और एफ को जोड़ दीजिए, फिर ठीक है, फिर विद्यार्थी क्यू को देखिए, सब्जेक्ट बी, ई और एफ को जोड़ करके दोनों को अंतर निकालिए, देखिए कितना का अंतर आ रहा है। चलिए निकालिए, आपका टाइम शुरू करते हैं अब। लीजिए, चलिए टाइम अप। चलिए देखिए, इसको क्या करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी बी ओ को देखिए, हमने भी ओ को देख लिया। कह रहा है कि सब्जेक्ट जो उसका विषय है बी, ई और एफ को जोड़ दीजिए। सब्जेक्ट में हमने देखा बी और उसका ई और एफ को जोड़ दिया, यह आपका कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। जोड़ के देखिए। और कह रहा है विद्यार्थी क्यू को देखिए, हमने भी विद्यार्थी क्यू को देख लिया। कह रहा है सेम सब्जेक्ट हैं, वही सब्जेक्ट हैं, तो वही सब्जेक्ट भी हमने ले लिया। ठीक है, इनको भी हमने जोड़ दिया, जो कि 230 आ गया। कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर 5 का है। 25 है, 30 है, 5 का अंतर, ऑप्शन नंबर ए है। यही पूछा था। अब क्या पूछा था बताइए, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को देख के घबराने की कोई बात नहीं है। वहां पर भी आप लोग अगर सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर बैठते हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग क्या करिएगा, इसको बस इसी तरह से सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्जेक्ट डी में सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। तो औसत निकालने को कह रहा है, वो भी सब्जेक्ट डी में। इस सब्जेक्ट में कह रहा है औसत निकालिए। निकालिए आप लोग, चलिए निकालिए। अब तक लोग को सब क्वेश्चन करा चुके हैं, उसमें औसत तो कितने बार किए होंगे, आप लोग को आइडिया भी हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए लगाइए। मैंने मैथ में भी क्लास का आपको कराया है औसत का, यहाँ पे भी डीआई में भी आप लोग को मैंने क्या कराया, अब तक 100 क्वेश्चन लगा चुके हैं हम लोग। तो उसमें से आप लोग, आपको मैंने औसत कितने बार बताया बताइए। फिर लगाइए आप लोग, अब हम नहीं बताने वाले अब। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा। चलिए क्या कर रहा है, विषय डी को देखिए, हमने भी विषय डी को देख लिया। कह रहा है सभी विद्यार्थियों के अप्राप्त औसत अंक कितने हैं। ठीक है, कह रहा है इनमें से प्राप्त औसत अंक कितने हैं। मैंने बताया आप लोग को, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग। क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, इस संख्या को जोड़ दीजिए, जो कि 67, 75, 65, 81, 82, 78, 74। ठीक है, 74। आप इन सबको जोड़ेंगे, इनका ऐड करेंगे, कितना आएगा, 522 आ रहा है। कितना आ रहा है, 522 आ रहा है।
टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं। 7 से भाग दीजिएगा, आपका 74.57 आ रहा है। कितना है? 74.57, जो कि इनका औसत आ रहा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन गलत है। देखो क्या कह रहा है, इनका औसत देखो 67 है, 75 है, 65, 81, 82, 78, 74 है। तो औसत इन्हीं के एवरेज में ही रहेगा ना, इन्हीं के आसपास रहेगा ना। तो हमारा 74 आया, तो क्या गलत आया है क्या बताइए? औसत क्या होता है? इन्हीं के बीच में रहता है ना। ठीक है, औसत आपका 67 से लेकर के 82 के बीच में ही औसत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो कि आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आप लिख लीजिए 74.57 आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें एक चीज आपको गलत आपको दिखा क्या चीज, जब यहाँ आपका पूर्णांक 50 है तो आप जो कि 67 कहाँ से प्राप्त कर रहे हो? जब पूर्णांक 50 दिया हुआ है, पूर्णांक 50 में से 67 कहाँ से प्राप्त कर रहे हो मुझे बताओ तो। देखिए, जब पूर्णांक 75 है, 75 में से 76 कहाँ से प्राप्त कर लिए? 78 कहाँ से प्राप्त कर लिए बताओ हमें। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको लगाने का तरीका यही है। ठीक है, लगाने का तरीका मैंने बताया आपको यही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है विषय बी को देखिए, हमने भी विषय बी को देख लिया। कह रहा है सभी विद्यार्थियों द्वारा औसत प्राप्त प्रतिशत अंक कितने हैं। ठीक है, बी का औसत पूछ रहा है, निकालिए बी का औसत, देखिए कितना आ रहा है। चलिए आपका टाइम शुरू कर देते हैं अब। निकालिए बी का परसेंट कितना है। आपका टाइम हो गया स्टार्ट। चलिए चलिए जी, देखिए क्या कर रहा है। चलिए जी, देखिए यहाँ कह क्या रहा है, यहाँ कह रहा है आपको कि विषय बी को देखिए, हमने भी विषय बी को देख लिया। जैसे हमने उसमें किया था औसत प्रतिशत, इसमें भी निकालेंगे हम लोग। औसत ही तो पूछा है। कुल संख्या का योग आप लोगों ने निकाल लिया होगा आई थिंक। कुल संख्या, ठीक है, इसको ऐड करिए। 84, 76, 89, 77, 66, 72, 83 ऐड करिए फटाफट। 84, 76, 89, 77, 66, 72, 83 ऐड करिए। कितना आया? मेरा तो 547 आया। आपका कितना आया? चलिए भागे 7 करिए। 7 क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो 7 से भाग दीजिए। यहाँ हमारा कितना जाएगा? 78.14। कितना आएगा? 78.14 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए इसमें भी एवरेज ही निकाले हम लोग ना, तो हम लोग का 70 के आसपास था कि नहीं? 78, 74, 72, तो उसमें भी हम लोग का 72 ही आ रहा था। उसने मतलब उसमें ऑप्शन कुछ गलत था। आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि उसका ऑप्शन गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन करिए, करा विषय सी के सभी विद्यार्थियों द्वारा मिलाकर कुल अंक कितने हैं। तो सी के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए हैं। चलिए इसमें भी कुछ गलत ही लग रहा है मुझे ऑप्शन में। चलिए पहले आपको सॉल्व करिए, पता चलेगा क्या गलत है। ठीक है, इस बार कुछ नहीं कहा है, बस अंक को जोड़ने कहा है। टोटल अंक जोड़िए, देखिए कितना अंक आ रहा है। ठीक है, अंक जोड़ के बताइए मुझे। विषय सी देखना है सभी विद्यार्थियों का। सी फॉर केमिस्ट्री मत समझ लीजिएगा, सी उनका एक अलग ही सब्जेक्ट है।
चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसमें क्या करना है। आपको कह रहा है कि विषय सी का सभी विद्यार्थियों का मिलाकर कुल कितने अंक है। तो विषय सी देख लिया, सभी विषय को जो कि ऐड करने को बोला है, सभी विद्यार्थियों का जो विषय है उसको ऐड करने का बोल रहा है। तो 64, 90, 84, 85, 75, 79 और 16 ऐड करिए। इसको ऐड करेंगे तो हमारा तो आ रहा है 545। अपना बताइए कितना आ रहा है। मेरा तो 545 आ रहा है, बताइए फटाफट कितना आ रहा है। चलो इतना ही सही है, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शन ई रख लीजिए, ठीक है। उस ऑप्शन में नहीं तो आप ऑप्शन ई रखिए, ये सही है। कोई ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन रियल है, क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।